लौकी की बर्फी ट्राई करती हूँ। मैंने इसको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, रुकिए। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, रुकिए 1 मिनट। मैंने आप लोगों को बताया था अपने दिवाली से पहले वाले ब्लॉग में कि मैंने एक कुर्ती सिलवाई थी जो कि मैं विदिशा से खरीद कर लाई थी, और वो टेलर ने बिगाड़ दी थी। उसका नेक जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं बनाया, प्लस उसमें जो मैंने पफ स्लीव्स बोली थी, तो एक हैंड की, एक शोल्डर पे तो स्लीव्स ठीक से बन रही थी, पफ बन रहा था, लेकिन एक पे नहीं बन रहा था। तो मैं ऑल्टर के लिए देकर आई थी उनको। उन्होंने बोला था कि नेक तो अब कुछ नहीं हो सकता है उसका, क्योंकि एक बार कट जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं हो सकता सही। और स्लीव्स का उन्होंने बोला था कि हम कर देंगे ठीक, और स्लीव्स मैंने बनवाई थी फुल स्लीव्स। तो अब उन्होंने पता है क्या किया है, अब स्लीव्स का जो पफ है वो तो ठीक कर दिया उन्होंने, वो अब ठीक बन रहा है, लेकिन स्लीव्स की जो लेंथ है वो कम कर दी है। पहले मुझे ये रिस्ट तक आ रही थी, लेकिन अब मुझे ये 3/4 की इसकी लेंथ आ रही है यहाँ तक, और मुझे शोल्डर पे और एल्बो पे एक स्लीव टाइट हो रही है। सो अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा आज इस कुर्ती को लेकर टेलर के पास। मतलब मैं इतने मन से लेकर आई थी ये कुर्ती, और पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी मेरी कुर्ती की। ये मुझे है ना 270 का मैं क्लॉथ लेके आई थी, फैब्रिक और इसका अस्तर, और 250 रुपये इसकी सिलाई उन्होंने मुझसे ली थी। तो ये मुझे 500 रुपये से भी ऊपर की एक कुर्ती पड़ गई है, और इतनी बेकार लग रही है ये मुझे। मीन्स जैसा मैंने चाहा था वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और बार बार अब ऑल्ट्रेशन के लिए मुझे जाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो इतना मेरा मूड खराब है, मैं क्या ही बताऊँ। इससे अच्छा तो रेडीमेड खरीद लो और वो बिल्कुल फ्री हो जाओ। कोई टेंशन नहीं कि फिटिंग खराब है या ऐसा वैसा, जैसा आपको स्टाइल में चाहिए, जिस फिटिंग में चाहिए, लूज चाहिए, टाइट चाहिए, फिटिंग का चाहिए, जैसा चाहिए, ऑनलाइन रेडीमेड मंगा लो, या लोकल मार्केट से भी रेडीमेड खरीद के ला सकते हैं। तो उसमें इतना झंझट तो नहीं रहता है कि स्लीव खराब कर दी, नेक खराब कर दिया। वो पहले से बना है तो आप देख के अच्छे से वो तभी लोगे। सो क्या बताऊँ, अब मैं इतना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतनी महंगी कुर्ती पड़ गई एक, और अभी तो इसका बॉटम नहीं है, बॉटम खरीद के लाओ तो और ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और लेकिन इसको पहनने का भी अब मेरा मन नहीं करेगा। मैं क्या बताऊँ, बहुत दिमाग खराब है मेरा। देखिए बर्फी हमारी कुछ इस तरह से दिख रही है, और अब मैं इसको काट के देखती हूँ आप लोगों के सामने ही कि ये सेट हुई या नहीं हुई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप ये जम गई हो। और इसको थोड़ी देर मैंने फ्रिज में भी रख दिया था। आई थिंक ये जम गई है। और अच्छे से ये सेट हो सकती है। इसको थोड़ा मुझे आई थिंक टाइम देना चाहिए, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको कट करके देख रही हूँ। ये यहाँ से गिर रही है, तो अभी ये ठीक से सेट नहीं हुई है। फिर भी मैं इसमें से ये निकाल लेती हूँ अलग, ये वाला पीस, और टेस्ट तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रही मुझसे। होममेड जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें ये मेरी फेवरेट है, तो इसलिए, और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह की है ये। मुझे पता नहीं ये सेट होगी या नहीं होगी। इसको थोड़ी देर और मैं फ्रिज में रखती हूँ, और रात तक मैं इसका जो लास्ट है रिजल्ट वो मैं आपको बताती हूँ। तब तक मैं इसका टेस्ट बता देती हूँ आप लोगों की टेस्ट कैसा है। और मैंने इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, और सॉरी, मैं इलायची पाउडर डालना तो बिल्कुल भी भूल गई। इलायची पाउडर तो मुझे पसंद है, वो मैं डाल सकती थी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स मैंने जान के ही नहीं डाले हैं, क्योंकि देखना था मुझे पहले कि मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स टेस्ट इट।
हम्म। लौकी की बर्फी मैंने बहुत बार खाई है, बनाई दूसरी बार है लेकिन खाई बहुत बार है। और ये एग्जैक्टली वही टेस्ट कर रही है जो मैंने खाई हुई है पहले, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। बहुत टेस्टी, बहुत यम है। और मिठास भी कुछ ओवर नहीं है, जितना मीठा मुझे पसंद है उतनी है। बस ये जम जाए तो बात बन जाए। टेस्ट तो एक नंबर है, मस्त। तो गाइज इट्स 8:30 नाउ और मेरे पास दो न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बैड न्यूज़ बता देती हूँ, उसके बाद गुड न्यूज़ बताऊंगी। तो बैड न्यूज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपना जो सूट है, कुर्ती है, मैंने जो सिलवाई थी, जो टेलर ने ख़राब कर दी थी, उसको दोबारा से टेलर के पास ले जाने वाली हूँ। उसकी स्लीव्स उन्होंने छोटी कर दी थी और टाइट भी हो रही थी। सो आज मैं उसको टेलर के पास लेके गई और मैंने उनसे बोला कि इसकी स्लीव्स छोटी हो गई हैं, तो वो मुझसे लड़ने लगे। उस दिन जब मैं पहली बार गई थी ऑल्ट्रेशन के लिए, तब भी वो मुझसे बहस कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे। एक्चुअली गाइज मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने उनको बोला था कि मुझे स्वीट हार्ट नेक चाहिए, और स्वीट हार्ट नेक कैसा होता है वो आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने नेट पे स्वीट हार्ट नेक बोल के डिजाइन निकाला था वहां से, और पफ वाली स्लीव्स निकाली थी। तो वो फोटोज मैं उनके पास ले गई थी और मैंने उनको बताया था कि मुझे ये वाली स्वीट हार्ट नेक चाहिए और इस तरह की मुझे स्लीव्स चाहिए। तो उन्होंने नेक की डिजाइन बोल रहे थे कि आपने हमें ना ये नेक नहीं बताया था, आपने स्वीट हार्ट नेक बोला था, ये स्वीट हार्ट नेक नहीं है। तो जब मैंने स्वीट हार्ट नेक बोलकर ही गूगल से वो फोटो निकाल ली है, तो वो स्वीट हार्ट नेक कैसे नहीं हो सकती। तो एक तो वो ये झूठ बोल रहे थे कि मैंने उनको ये फोटो नहीं दिखाई, मैंने स्वीट हार्ट नेक बोला था सिर्फ, जबकि मैंने उनको स्लीव्स की और नेक की दोनों की फोटो दिखाई थी। तो एक झूठ वो ये बोल रहे थे, और दूसरा झूठ उन्होंने मुझसे बोला कि आप हमसे बोल के गए थे कि पफ में सिर्फ 2-3 चुन्नटें ही डालना, ज्यादा चुन्नटें मुझे नहीं चाहिए। अब आप लोग ही एक बात बताओ गाइस कि पफ तभी बनता है अच्छा जब उसमें चुन्नटें ज्यादा होती हैं, ज्यादा प्लेट्स होती हैं। तो मैं उनको ऐसा क्यों बोलूंगी कि उसमें सिर्फ 2-3 चुन्नटें ही डालना। ये वो बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सरासर। मैंने उनसे बिल्कुल प्लेट्स के चुन्नटों के बारे में हमारी कोई भी बात नहीं हुई थी। उससे पहले भी मेरा सूट उन्होंने सिला था, जो तिगरा वाले ब्लॉग में मैंने पहना था, वो सूट भी उन्होंने मेरे सिला था। उसमें भी मेरी पफ वाली स्लीव्स हैं और उसमें भी मेरी पफ को लेके या प्लेट्स को लेके कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने खुद सिल के दिया था और वो सूट बहुत अच्छा सिला था उन्होंने। लेकिन इस सूट को उन्होंने बुरी तरह से बेकार दिया है, तो वो गलत है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये एक बात याद रखना गाइस, जो गलत होता है ना वही इंसान चिल्लाता है। तो आज मैं गई, वो मुझसे लड़ने लगे, इतना मतलब तेज आवाज में बात कर रहे थे, लिटरली वो मुझसे लड़ ही रहे थे। और उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले, मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। एक तो उन्होंने मेरा सूट बिगाड़ दिया, मेरे पैसे वेस्ट चले गए, मेरा कपड़ा वेस्ट चला गया, ऊपर से दिमाग खराब इतना कर दिया उन्होंने। और स्लीव्स उन्होंने छोटी कर दी। आज मैंने उनसे बोला कि स्लीव्स आपने छोटी कर दी हैं, तो बोल रहे कि नहीं, जो स्लीव्स की मेजरमेंट आप देके गए थे उतनी है। मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा है तो आप चेक कर लो। मेजरमेंट नोट करते हैं टेलर, किसकी कितनी लंबाई रखनी है, तो वो सब लिखते हैं। तो आप वो देख लो कितनी स्लीव्स की लंबाई मैंने आपको दी थी, आपने लिखी थी, और अब चेक कर लीजिए आप। तो बोलने लगे कि नहीं मैं नहीं खोल के देख रहा, मुझे अभी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मैं नहीं खोल के देख रहा। तो वो साफ मुकर गए। तो इसी बात से पता चलता है कि वो फिर से झूठ बोल रहे थे। आज से शब्द बोल रहे थे वो अंकल कि मुझे सुन के गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, लेकिन उनकी एज देखकर मैंने उनसे ज्यादा कुछ बोला नहीं। मतलब इस एज में आके, और एक तो आप काम गलत कर रहे हो, दूसरी की चीज खराब करके दे रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने के बाद भी खुद ही इतना ज्यादा बोल रहे हो। कम से कम इतना तो सोच लो कि सामने वाले की तो बस एक कुर्ती है, हम तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उस चीज से, और उस चीज को लेके आप इतना झूठ बोल रहे हो, कसम खा रहे हो। बाकी तो भगवान सब देख ही रहा है, सबका कर्मा उनको बताता ही है, सब भगवान देख लेंगे और सब उन रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा उसका, और अगर वो गलत हैं तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा। और एक बात आप लोग बताओ गाइस
कि मेरे अकल में क्या पत्थर पड़ रहे हैं, मैं क्या मेरे क्या सींग निकल रहे हैं, मैं जाके उनसे जबरदस्ती लड़ूंगी, उनसे झूठ बोलूंगी कि आपने मेरी कुर्ती बिगाड़ दी। हाँ, अगर जैसा उन्होंने मुझे सिल के दिया है मैं उनको वैसा ही बोल के आई थी, तो फिर मैं क्यों जाऊंगी उनके पास बार बार उस चीज को लेके बोलने के लिए, और क्यों लड़ूंगी मैं उनसे, जबकि मैं पहले से उनसे कुर्ती सिलवाती आ रही हूँ, सूट सिलवाती आ रही हूँ, फिर मैं अब ऐसा क्यों करूंगी? आप लोग ही बताओ गाइस। सो मेरा दिमाग खराब है शाम से ही बहुत ज्यादा। लौकी की बर्फी मैंने अपनी देखी, जो कि सॉफ्ट है थोड़ी सी, लेकिन वो सेट हो गई है, सॉफ्ट की तरफ है, वो जो हार्ड वाली होती है वैसी नहीं है, लेकिन सेट हो गई है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। 2-3 पीस मैं खा चुकी हूँ तो थोड़ी कमी है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये गुड न्यूज़ थी कि मेरी बर्फी सेट हो गई। वो हार्ड वाली नहीं हुई, सॉफ्ट वाली हुई, लेकिन हो गई है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरा कुकिंग चैनल नहीं है इसलिए मैंने इसकी प्लेटिंग वगैरह कुछ नहीं करी, टिफिन में ही इसके पीसेस करके रख लिए। और इसमें से 2-3 पीस मैं खा चुकी हूँ। तो इस तरह से ये मेरी बर्फी सेट हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसको, ये देखिए। इट्स नॉट बैड, और टेस्ट तो इसका गजब का है। गाइस, शाम से ही मेरे सिर में हो रहा है दर्द। अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मुझे प्लीज़ बताइएगा क्या मैं गलत हूँ इस जगह पर। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल अपनी जगह पर सही हूँ। ये मैं क्यों झूठ बोलूँगी, आखिर आप ये भी तो सोचो। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। चलती हूँ गाइस, टाटा बाय बाय।